जी दोस्तों, अकमल आपकी खिदमत में फिर हाजिर और हस्ब मामूल हम टेंसेस की बात करें। टेंस और वर्ब एक ही चीज़ होती है और पहले हम इससे कर चुके इंडेफिनिट टेंस बनाने का तरीका। जैसे कि मैंने बताया था कि आप स्टैंडर्ड पहले बना लीजिए और उसे डुप्लीकेट करके आप पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट बना लीजिए। आज हम बात करें कंटिन्यूस टेंस की। कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए वंस अगेन मैं वही जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, जो स्टैंडर्ड फिक्रा था वो भी हम यूज़ एज से कर लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो था उसमें आई ईट फूड मैंने किया था। और अब इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए ये हमारा बेसिक, ये मेन या प्राइमरी स्टैंडर्ड है पूरे टेंसेस बनाने के लिए। 12 के 12 टेंसेस बनाने के लिए ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम मेन स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ करेंगे। अब इसमें से हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाते हैं। कंटिन्यूस टेंस के लिए सेकेंडरी स्टैंडर्ड हम बनाएंगे। ठीक है, ये इंडेफिनिट है और इसको अब मैं कंटिन्यूस बनाना चाह रहा हूँ। इसको कंटिन्यूस बनाना चाह रहा हूँ। तो कंटिन्यूस बनाने के लिए वंस अगेन आपको पता है कि स्टैंडर्ड को हम डुप्लीकेट करते होते हैं। मैं क्या करूँ, आई ईट फूड, आई ईट फूड। स्टैंडर्ड को डुप्लीकेट कर लिया। कंटिन्यूस बनाने के लिए आपको एक चीज़ लगाना पड़ेगी, ING आप लगा लेंगे, ING का इजाफा कर लेंगे तो आप कंटिन्यूस टेंस बना लेंगे। ING के बारे में आपको थोड़ी सी समझने की खातिर एक चीज़ गाइड करता हूँ। आप समझें कि ING जो है 120 साल का बाबा है। 120 साल का बाबा, 120 साल के बाबे की जो बारे में मैंने इसलिए कहा कि अगर वो मैराथन रेस जीतना चाहे तो वो नहीं जीत सकता, क्योंकि उससे भागा नहीं जाएगा, वो चल फिर नहीं सकता, उसके लिए नाथवा हो जाता है। और दूसरा, ये जो इस उम्र में हम कहेंगे वो नाबीना भी है, मतलब सिर्फ समझने की खातिर 120 साल मुबालगा रहा, ऐसे में काम ले रहा हूँ। 100 साल कर ले, 110 साल कर ले, 90 साल कर ले। मकसद समझने का ये है कि ING जो आप लगाएंगे, ING ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, यानी कि इसकी एज वाइज, मैं एज का फैक्टर इसलिए डाला है जो मैं वजाहत करना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ वो वाजे हो सके। ING मैंने 190, 120 या 110 साल का बाबा इसलिए कहा कि ना ये खुद से चल सकता है और ना ये देख सकता है, ये जो है नाबीना भी है। और ये इसको रास्ता पास करने के लिए क्या चाहिए, नाबीना है तो किसी का कंधा चाहिए जिसके कंधे पर हाथ रख के ये सड़क पार कर सके, तो हम इसे कहेंगे एक कंधा चाहिए ना। कांधा लगाने के लिए मतलब इसको हम इंडिपेंडेंट लगा नहीं सकते, किसी न किसी के साथ इसे अटैच करना पड़ेगा। तो मैं ING को वर्ब के साथ अटैच करूँगा। ING को आप कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए ING को हमेशा वर्ब के साथ अटैच करेंगे। ING को मैंने यहाँ वर्ब के साथ अटैच कर दिया तो इसका मतलब इसे कांधा मिल गया, सपोर्ट मिल गई रास्ता पार करने के लिए, देखने के लिए, यानी कि रास्ता देख नहीं सकता तो उसे कांधा मिल गया, कांधे पर हाथ रख के ये सड़क पास कर लेगा। दूसरा, इसे ये खुद अपना वज़न नहीं उठा सकता, नातवा है तो वज़न नहीं उठा सकता, इसे एक लाठी की ज़रूरत है, लाठी या सहारे की ज़रूरत है जिस पर अपना ये वज़न उठा सके। उस लाठी को हम टेंस की ज़ुबान में कहेंगे बी इसे लाठी सहारा देगी। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए। कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है कि ING लगेगा, और ING की दो रिक्वायरमेंट्स हैं। ING खुद से देख नहीं सकता, इसे किसी के कांधे की ज़रूरत है, मैंने कांधा इसको लगाया वर्ब का, और इसे लाठी चाहिए अपना वज़न उठाने के लिए, वो लाठी मैंने लगाई बी की। अब बी के बारे में याद रखें, बी इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर इज, एम, आर, वर और बीन। इन दोनों की सेकंड फॉर्म हो गई वाज, इसकी सेकंड फॉर्म होगी वर, और इन सब की तीसरी फॉर्म हो गई बीन। बर ये सारे जो हैं
बी इनको रिप्रेजेंट करता है। हम इज, एम, आर, वाज, वर, विन, बिन की बजाय हम सिर्फ बी कह देते हैं, तो इसका मतलब बी क्योंकि सबको रिप्रेजेंट करता है इसलिए मैंने यहाँ पर बी लगाया। फार्मूला मैंने बी लगाया। आगे हम ये एक चीज़ मैंने पिछले टेंस में ड्रा करके बताई थी, इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। हर अगला लफ्ज़ पिछले को फॉलो करके आता है। आई के बाद जो बी हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, आई के बाद जो बी हेल्पिंग वर्ब है, हम देखेंगे कि क्या आई उसे एक्सेप्ट करता है। अगर नहीं करता तो हम इसकी फैमिली में जाके देखेंगे इसमें से किसको वो अग्री करता है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आई, बी, ईटिंग, ग्रामेटिकली जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड थे आईएनजी और बी, वो तो मैंने पूरा कर दिया कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए। लेकिन अब इस टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्रॉपर शो करने के लिए हमें अग्रीमेंट चेक करने हैं, और जब मैं अग्रीमेंट चेक करूं तो बी आई के मुताबिक नहीं है, आई के मुताबिक नहीं है तो हम इसमें फैमिली में करेंगे, चेक करेंगे ई के साथ, आई के साथ इज आ सकता है, आई इज ईटिंग फूड। ग्रामेटिकली फॉर्मेशन तो ठीक है, लेकिन आई क्योंकि एक्सेप्ट इज को नहीं कर रहा तो इसलिए हम नहीं बनाएंगे। क्या एम चलता है इसके साथ? बी नहीं चलेगा, एम चलता है, एम चलेगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको काट के एम कर दूँगा, आई एम ईटिंग फूड। लेकिन ये याद रहे एम क्या है? बी है, फैमिली वही है। फार्मूले के हिसाब से हम देखेंगे यहाँ बी है, और आई की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे तो बी को आई ने, बी को एम ने रिप्लेस कर दिया आई के लिए, तो आई एम ईटिंग फूड। एम के बाद हम अगर आप चेक करेंगे एम की इसके ऊपर कंडीशन चेक करेंगे, ईटिंग ओके, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईटिंग के बाद फूड कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अग्रीमेंट मैंने चेक किया, अग्रीमेंट में ये फॉलो करना चाहिए। आई बी ईटिंग फूड बेसिक ग्रामर जो है फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट में आएगा, और अग्रीमेंट के हिसाब से हम देखेंगे तो आई एम ईटिंग फूड। हम इसको अब कंटिन्यूस का स्टैंडर्ड बना लेते हैं। वो स्टैंडर्ड ऊपर जो था हमारा मेन प्राइमरी स्टैंडर्ड था, और ये हमने कंटिन्यूस के लिए स्टैंडर्ड बना दिया, राइट। अब कंटिन्यूस के लिए जब स्टैंडर्ड है तो कंटिन्यूस में ये मैंने प्रेजेंट में किया था, अब इसी को मैं पास्ट कंटिन्यूस करना चाह रहा हूं, पास्ट कंटिन्यूस। मैं पास्ट कंटिन्यूस करना चाह रहा हूं, तब कंटिन्यूस के लिए क्योंकि स्टैंडर्ड हमने ये बनाया, वो बेसिक था प्राइमरी, वो सब टेंसेस के लिए, लेकिन कंटिन्यूस के लिए स्टैंडर्ड मैंने ये बनाया, तो दोबारा मुझे इसको बनाने के लिए दोबारा ये स्टैंडर्ड उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस स्टैंडर्ड को डुप्लीकेट करता हूँ, आई एम ईटिंग फूड। ये कलर मैंने सेपरेट इसलिए किया था क्योंकि इसको मैंने इसके साथ अटैच किया था। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समझ लिया हमने, समझने के बाद ऐसे लिख लिया। आई एम ईटिंग फूड पास्ट कंटिन्यूस बनाना चाहते हैं तो मैंने बताया था पिछले टेंस में भी, आप याद कीजिए, मैंने बताया था कि किसी भी टेंस को प्रेजेंट से पास्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट अवेलेबल वर्ब की फॉर्म को सेकंड कर देंगे। पीछे हमने ईट की सेकंड फॉर्म की थी एट, जो कि फर्स्ट अवेलेबल वर्ब ईट था, लेकिन अब हमारे पास फर्स्ट अवेलेबल वर्ब की जो शक्ल चेंज हो गई है, तो मुझे इससे कोई तलक नहीं, मुझे सिर्फ ये देखना, फार्मूला ये बता रहा है, तरीका ये है कि किसी भी टेंस को प्रेजेंट से पास्ट करने के लिए आप पहले अवेलेबल वर्ब की फॉर्म को सेकंड कर देंगे। इसकी सेकंड फॉर्म मैंने क्या किया, इसकी फॉर्म सेकंड कर दी, तो ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है पहली फॉर्म के साथ, ये पास्ट कंटिन्यूस है दूसरी फॉर्म के साथ। आपको याद है कि फ्यूचर बनाने के लिए फिर हमने डुप्लीकेट किया था, आई एम, सेम फिक्र हमने किया, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, और मैं बनाना चाहता हूँ फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए आपको याद है, फ्यूचर के लिए मैंने क्या लफ्ज़ बराबर किया था, फ्यूचर मतलब विल। फ्यूचर जहाँ भी आ जाए आपने विल का इजाफा करना है, और विल मैंने बताया था क्या चीज़ है, विल एक हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब के बारे में एक चीज़ मैंने स्टैंडर्ड फार्मूला आपको बताया था, कोई भी फिक्रा हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, उससे फिक्रे में सब्जेक्ट के बाद हम अटैच करेंगे। ये सब्जेक्ट है और इसे यहाँ पर मैं अटैच कर देता हूँ, आई विल एम ईटिंग फूड। फिक्रा ठीक हो गया? नहीं, अभी ठीक नहीं हुआ।
अभी हमने एक चीज़, आखिरी जो चीज़ है वो ये चेक करनी है। ये क्या चीज़ है? अग्रीमेंट्स। आई के विल मुताबिक विल ओके, आई को विल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल को एम से प्रॉब्लम है, राइट। विल की रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे बाद जो वर्ब आएगा उसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए। दो कंडीशन उसके ऊपर, दो कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन कि उसकी वर्ब की फॉर्म हमेशा फर्स्ट होनी चाहिए, सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं चलेगी, राइट। बल्कि 3 कंडीशन। पहली मैंने बता दी कि विल शैल की पहली कंडीशन ये है कि उसके बाद जो वर्ब आएगा नंबर 1 वो फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, सेकंड या थर्ड नहीं चलेगी। नंबर 2 जो हमने कंडीशन चेक करनी है, अगर फैमिलीज में से आ रहा है, ये फैमिली है, बी एक फैमिली है, उसका रिप्रेजेंटेटिव ये है, ये उसके मेंबर्स है, अगर फैमिलीज में से आ रहा है इसके बाद आने वाला वर्ब, तो वो वर्ब जो है रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है, मेंबर नहीं आ सकता। तो ये क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो इसको हमें, ये मेंबर है, इसका रिप्रेजेंटेटिव क्या है? वापस बी, हमने बी लगा दिया, आई विल बी ईटिंग फूड। तीसरी कंडीशन ये है कि विल शैल के बाद हमेशा वर्ब आएगा, कोई और चीज़ नहीं है। हमने ये भी चेक करना है कि ये वर्ब है, कोई और चीज़ तो नहीं है। अगर ये कुछ और चीज़ है तो हमें इसे यहाँ कोई ना कोई वर्ब डायरेक्टली इसके साथ, जो जिसके इसके साथ लिंक होगा वो हमें यहाँ वर्ब दे दें। तो ये पहले से वर्ब है, पहली फॉर्म हो गई। सेकंड कंडीशन ये हो गई कि ये फैमिलीज में से रिप्रेजेंटेटिव है, और थर्ड कंडीशन ये हो गई कि ये एक वर्ब है, कोई और चीज़ नहीं है। 3 कंडीशंस पूरी हो गई, तो इसका मतलब ये पूरा हो गया। तो हमारा फिक्रे की शक्ल जो बनी, आई विल बी ईटिंग फूड, बी को ईटिंग से कोई ताल्लुक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईटिंग को फूड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास, मैं रिकैप कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड टेंस हमने लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको डुप्लीकेट किया, आई ईट फूड, और उसमें आईएनजी हमने कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए लगाई। और आईएनजी के लिए मैंने आपको 2 सहारे बताए थे। आईएनजी देख नहीं सकता, उसे कांधे की ज़रूरत है रास्ता पार करने के लिए, तो कांधा मैंने लगाया वर्ब का। और अपना वज़न नहीं उठा सकता, उसके लिए लाठी की ज़रूरत थी, वो मैंने बी की लगाई थी। और बी जो है वो मैंने लगाया, तो बी को आई ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो आई मैंने जाके देखा उसकी फैमिली में से आई ने एम को एक्सेप्ट किया, मैंने एम लगा दिया, आई एम ईटिंग फूड। इसको मैंने अब कंटिन्यूस के लिए, इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए इसके ऊपर बॉक्स लगाया और बॉक्स को डुप्लीकेट कर लिया, आई एम ईटिंग फूड। और कंटिन्यूस बनाने के, पास बनाने के लिए एम की फॉर्म को मैंने सेकंड किया, आई वॉज ईटिंग फूड। इसको फिर डुप्लीकेट किया फ्यूचर बनाने के लिए, आई एम ईटिंग फूड। और फ्यूचर बनाने के लिए हम विल लगाते हैं, विल हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। विल लगाया तो विल ने एम को प्रॉब्लम किया था, क्योंकि विल की रिक्वायरमेंट ये थी, आई की रिक्वायरमेंट थी कि मेरे पास डायरेक्ट जो बी फैमिली में से रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ सकता, ये एम मेरे पास आएगा। और विल की रिक्वायरमेंट आई से उल्टी है, आई विल को एक्सेप्ट करता है और विल जो है एम को एक्सेप्ट नहीं करता। तो विल की रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर फैमिलीज में से है ये मैं रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, मेंबर नहीं चल सकता। विल की 3 रिक्वायरमेंट्स थी। पहली रिक्वायरमेंट थी कि पहली फॉर्म होनी चाहिए, सेकंड नहीं लग सकती, थर्ड नहीं लग सकती। दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट थी कि अगर मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव किसी फैमिली में से है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव लग सकता है, मेंबर नहीं लग सकते, रिप्रेजेंटेटिव लगा दिया। तीसरी कंडीशन ये थी कि ये एक वर्ब होना चाहिए, वर्ब के अलावा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो बी एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब फैमिली में से ही आता है। तो ये फिक्र हमारा ठीक हो गया। आई एम ईटिंग फूड, आई वॉज ईटिंग फूड एंड आई विल बी ईटिंग फूड। अभी तक हम 6 टेंसेस कवर कर चुके। पिछले फिक्रे में हम, पिछले वीडियो में हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इस वीडियो में हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस बनाने का बड़ा आसान तरीका, स्टैंडर्ड इसको डुप्लीकेट करके हमने काम किया। मुझे उम्मीद है आप यहाँ तक समझे होंगे। किसी लेवल पर अगर आपको मुश्किल आती है, यहाँ टेक्निकल चीज़ें हम सीख रहे हैं, किसी भी लेवल पर कोई मुश्किल आती है, आप झिझकिए नहीं, घबराइए नहीं, आप हमसे रब्ता कीजिए हमारे स्काइप पर, हम आपको कवर करेंगे। और अगले वीडियो में हम सीखेंगे परफेक्ट टेंस, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।